बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्वीट फिक्स बाय नेफ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग इंशाअल्लाह ठीक होंगे। स्वीट फिक्स में आज बनेंगे बहुत मज़े के ये बारबेक्यू राइस, और इसकी प्रेजेंटेशन जो होगी हम दो तरीक़ों से करेंगे। पहले में हम इसको प्लेटर में सर्व करेंगे और दूसरे में हम इसको पर्दे में सर्व करेंगे। जी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। चिकन के बहुत अच्छे टेस्ट के लिए इसको एक दिन पहले से मैरिनेट करके रख दीजिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर इसको 5 से 6 घंटे ज़रूर दीजिएगा मैरिनेशन टाइम के लिए। राइस का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत ही डिफरेंट है। जो हम दूसरे चावल पकाते हैं उससे हट के है। चावल पहले भिगो दीजिए, और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर आधा किलो चावल लिए तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगी 1 कप फ्राइड अनियन, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा, 1 टमाटो चॉप्ड, 2 टीस्पून साबुत गरम मसाला, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, काली मिर्च भी आपके टेस्ट के मुताबिक। A to T का मतलब हुआ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक इसमें पानी डालिए। जैसे अगर मेरे पास 2 कप चावल हैं तो मैं 4 कप पानी इसमें ऐड करूँगी। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो इस स्टेज पर मैं अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल करूँगी, और टेस्ट के मुताबिक पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बारबेक्यू राइस बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पर आप अगर चाहें तो एक टिप शेयर करती हूँ, आप इस स्टेज पर भी राइस को कोयले का धुआं दे सकते हैं और इसका बहुत मज़ा आता है, बट ये ऑप्शनल है। मैं चिकन को तो धुआं दे चुकी हूँ कोयले का, ठीक है। राइस को इट्स ऑल अप टू यू, ये ऑप्शनल है। अगर आप देती हैं तो बहुत मज़ा आएगा। चिकन में तो स्मेल होगी
कोयले की, लेकिन चावलों में भी कोयले का बहुत मज़े का जायका होगा। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम इसको दो तरह से डिश आउट करेंगे। एक तो हमने प्लेटर में यहाँ पर सर्व कर दिया और दूसरे में हम इसको सर्व करेंगे पर्दा बारबेक्यू राइस। जी, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप अपने पैन को ग्रीस करना है जिसमें आपने पर्दा राइस रेडी करने हैं। एक रोटी बेलिए, जिस तरह से हम अपने खाने की रोटी बेलती हैं, थोड़ी सी चाहे मोटी हो जाए। मैंने यहाँ पर इसकी बेस में कलवंजी और खसखस को स्प्रेड किया रोटी बनाने के लिए, और आपके सामने ये लेयर्स जो हैं वो अब इसके अंदर लग रही हैं। इसको फिर हम फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये तो हो गया पर्दा बारबेक्यू राइस का फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जब हमने इसको उल्टाना है तो वो किस तरह से करना है, हमें एक या तो आपके पास जो है नॉन स्टिक तवा हो या फिर जैसे जिसमें हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उस प्लेट को गरम कर लीजिए अच्छे से और उसको पहले से ग्रीस भी कर लीजिए और उसमें इसको उल्टाइए और उसको 5 मिनट के लिए विदाउट कवर करके आप इसको पकने के लिए थोड़ी देर रख दें कि नीचे वाली लेयर अच्छे से पक जाए। जी, तो आपके सामने अब यहाँ पर पर्दा पुलाव को हम पर्दे से हटा रहे हैं। तो पर्दे को जब हटाएंगे तो बीच में से आपके सामने क्या निकल रहा है, बहुत मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी जो ऊपर वाली रोटी होती है वो खाने का बहुत मज़ा आता है। आप इसी तरह से पर्दा बारबेक्यू राइस को जैसे मैंने सर्व किया, आप इसी तरह से पुलाव को सर्व कर सकते हैं, आप इसी तरह से बिरयानी को सर्व कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि जब हम इसको उल्टाते हैं तो उल्टाने से पहले हमारे पास गरम गरम हॉट प्लेट जो है कोई सी भी, चाहे वो तवा हो, नॉन स्टिक या कुछ भी हो, अब जिसमें आप उल्टा रहे हैं ताकि नीचे से वो अच्छे से पक जाए। तो आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रोज़ हमारे घर में खाने पकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खानों को थोड़ा सा जिद्दत के साथ पेश करने से दस्तरखान का जो है लुक वो बदल जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।